कि सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें आने वाले वक्त में गाजा जंगबंदी मुआहदे पर मुहर लगने की उम्मीद नहीं है। इटली में मुनाक़िद G7 समिट में इजराइल हमास जंग पर चर्चा हुई है। बाइडेन ने हमास को गाजा जंगबंदी और बंदूकों की रिहाई के मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट बताया है। पिछले 24 घंटे में रफा के मगरबी इलाके में भारी गोलीबारी हुई है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि रफा में IDF का ऑपरेशन मुत्तहिद है। G7 समिट से अलग फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस अमेरिका और इजराइल के बीच आर्मी सपोर्ट को लेकर काफी तजाद है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कशीदगी को कम करने के लिए एक रोड मैप का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और फ्रांस लेबनानी अफसरान के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें आने वाले वक्त में गाजा जंगबंदी की उम्मीद काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि जो मुआहदा उनकी ओर से पेश किया गया था उसे मानने से इजराइल और हमास दोनों ने ही इनकार कर दिया है। सीज़फायर की कोशिशें लगातार जारी हैं। G7 की समिट इस वक्त जारी है, जहां पर दीगर जो लीडरान हैं, आला दिग्गज जो लीडर हैं, वो मंच साझा करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी जंगबंदी पर इनकार करते हुए दिखाई दिए जो बाइडेन। I've laid out an approach that has been endorsed by the UN Security Council, by the G7, by the Israelis, and the biggest hang-up so far is Hamas refusing to sign on, even though they have submitted something similar. Whether now it comes to fruition remains to be seen. We're going to continue to push. I don't have a final answer for you. तो जो बाइडेन ने यहाँ पर साफ तौर से इस बात का इशारा दिया कि जंगबंदी को लेकर ना हमास और ना ही इजराइल तैयार हैं, और इसी वजह से उम्मीद जाहिर नहीं की जा सकती है कि आने वाले वक्त में यहाँ जंगबंदी होती हुई नजर आएगी। G7 की समिट इस वक्त जारी है इटली के अंदर, जहाँ जो बाइडेन ने खिताब किया। आपको बता दें कि G7 के जो मेंबर ममालिक हैं वो इस वक्त जंगबंदी पर ही चर्चा करते हुए नजर आए हैं। इजराइल हमास में भी जंग जारी है, वहीं रशिया यूक्रेन की जंग से भी दुनिया पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहा गया था कि G7 की समिट में सबसे अहम मौजू यही रह सकता है कि जंग पर काबू किस तरह से पाया जाए, आम आवाम जो इस जंग से मुतासिर हैं उनको रेस्क्यू कैसे किया जाए और उनके मुस्तकबिल के बारे में अब क्या फैसला लेना है। हालांकि जो बाइडेन ने कहा कि जो नई तजवीज़ हमास और इजराइल के सामने जंगबंदी को लेकर पेश की गई थी उसे मानने से इजराइल और हमास दोनों ने ही इनकार कर दिया है। दोनों की अपनी अपनी शराइत हैं और ये कहना है कि इन शराइत को शामिल किया जाए इस तजवीज़ के अंदर, तभी इस पर हामी भरी जा सकती है।